मतलब मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जेएनयू में खुदेगी, ये नारेबाजी लग रही है साहब। सवाल ये है कि मैं बहुत ही ईमानदारी से सवाल है, वैसे भी आप इन जेएनयू के नफरती डफलीबाजों या टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड के हमदर्दों से और उम्मीद भी क्या कर रहे थे? मतलब आपको क्या लग रहा था ये लोग क्या नारेबाजी करेंगे? ये लोग आएंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नारे लगाएंगे क्या ये लोग? आपको उम्मीद भी क्या थी कि ये वो दंगों के आरोपी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाने वाले, भारत के उत्तर पूर्व को काटने का सपना देखने वाले शर्जील और उमर खालिद को बेल ना मिलने पर ये लोग ताली बजाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे? उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल दिलाने की कोशिश में लगी इंटरनेशनल टूलकिट का ये लोग विरोध करेंगे क्या? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जो हुआ बढ़िया हुआ, नहीं ना? फिर क्यों इतना हैरान हो रहे हैं साहब? इन्होंने वही किया जिसकी इनसे उम्मीद थी। ठीक, जो नफरती डफली बाज देश की टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता में पीएचडी होल्डर हैं, वो कल रात फिर देश की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं साहब। और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खोदने के नारे लगाकर डफली बजाने लगे। नारे लगाए मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू में ही खुदेगी। ये सब शर्जील और खालिद को मासूम बताते बताते देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने तक आ गए। अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या गलत कह दिया? लोग कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र। एक शब्द होता है टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में लोकतंत्र की अति है जब ये सारी चीजें दिखाई देती है ना। अब आप ये लोग पीएम मोदी की कब्र खोदना चाह रहे हैं जेएनयू के अंदर, इनकी हिम्मत सोचिए कितनी होती है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले उमर खालिद और देश को तोड़ने की बातें करने वाले शर्जील इमाम, शर्जील ये कह रहा है कि चिकन नेक मुसलमानों की है, चिकन नेक को काट देंगे, 5 लाख आ जाओ, असम को काट देंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम को बेल नहीं दी, उमर खालिद को बेल नहीं दी। केस के मेरिट को देखते हुए प्राइमा फेसी वो सारी चीजें कोर्ट ने कही। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत का ट्रंप कार्ड नहीं बनाया जा सकता कि 5 साल से ट्रायल नहीं शुरू हुआ तो बेल दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी को बेल का ट्रंप कार्ड नहीं बनाया जा सकता। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर उस इंटरनेशनल टूलकिट को झन्नाटेदार तमाचा मारा था जो साहब दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत के लिए ना ये लोग भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बस इसी से तिलमिलाई कुछ पार्टियां, तुष्टीकरण के धुरंधर कुछ नेता और बेरोजगार यूट्यूबर्स ये माहौल बनाने में जुट गए कि दंगों के आरोपियों को बेल ना मिलना, ये कह रहे हैं कि एक पक्ष आया कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को, शर्जील इमाम, उमर खालिद। जबकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी मिरान हैदर, शफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद, गुलफिशाम फातिमा को जमानत दे दी है। मगर मोदी से नफरत में अंधे हो चुके बौद्धिक रसातल पर पहुंचे ये लोग कोर्ट के फैसले के लिए सरकार को कोस रहे हैं। चलिए, अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ये सभी, मैं कह रहा हूं, ये सभी प्रोस्पेक्टिव, ये खालिद, ये भविष्य के खालिद और शर्जील बनना चाह रहे हैं। पहले इनको देखिए, पहचानिए और यकीन मानिए, खतरे का एहसास कीजिए, खतरे का एहसास। मोदी अमित शाह के खिलाफ कब्र खोदने वाले ये वही नारे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं की मानसिकता की भी फोटोकॉपी आप कह सकते हैं जो पिछले कुछ वक्त में कई बार सामने आए हैं। अभी पिछले महीने ही दिल्ली में कांग्रेस की रैली में याद है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे लगाए थे। राजनीति को कब्र में ले जाने वाले इन नेताओं पर आज तक इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि खुद कांग्रेस के बड़े नेता मोदी के खिलाफ ऐसे नारे लगा चुके हैं। शायद इसलिए कांग्रेस के नेता जेएनयू के नफरती डफली बाजों को कवर फायर देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि ये तो छात्रों का आक्रोश है, ऐसे नारे लगने में कोई बड़ी बात नहीं है। आक्रोश, आप समझते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, तो कब्र खोद देंगे मोदी की। अभिव्यक्ति की आजादी है, लोगों को गुस्सा है छात्रों का। लेकिन सवाल मैं फिर कहूंगा, आज नफरती डफली बाजों, टुकड़े गैंग और उनके हमदर्दों से ज्यादा ना सरकार से आज सवाल है साहब। मैं फिर कह रहा हूं, तो वही कर रहे हैं जिनकी इनसे उम्मीद है, लेकिन सरकार भी क्या इनके भरोसे पर खरी नहीं उतर रही है? भरोसा जो इनको है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप सोच कर देखिए एक चीज, 2016 में भी ऐसी ही नारेबाजी हुई थी। 2016
उनमें से किसी एक को भी सजा हुई होती 2016 पर, 2016 में हुआ, उसके बाद अब तक एक को भी सजा हुई? ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ साहब। एक को भी अगर 2016 पर सजा हुई होती आज तक, अब आज किसी की हिम्मत होती ऐसा दोबारा करने की? आज जो ये नारेबाजी कर रहे हैं उनमें से किसी को गिरफ्तार अभी तक, मेरी जानकारी के लिए पुलिस पहुंची थी 2-2:30 बजे के आसपास, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया जिन लोगों ने नारेबाजी की है। ये 2016 का वीडियो है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। 2016 में जब जेएनयू में आतंकी अफजल की बरसी बनाई गई थी तब तो बीजेपी की सरकार थी, तब आरोप लगे जेएनयू कैंपस में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के आरोप लगे। खुद दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस उन लोगों को सजा नहीं दिला पाई। 2016 पर सजा होती तो शायद 26 में हिम्मत नहीं उठी। मैं कहूंगा उल्टा तो कुछ का तो राजनीतिक प्रमोशन हो गया, और उमर खालिद जेल में ना होता तो वो भी शायद, मैं कह रहा हूं, किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा होता। 2016 से 2026 तक क्या बदला? तब देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगे और अब देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे लगे। एक बार पहले बस सबका बयान सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। किसने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए। बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं। नारे आपने अपने आप लगवाए, इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वैसा काम करने लगेगी कि क्या? देखिए फिर वही सवाल है, 2016 में भी इसी तरह की नारेबाजी हुई थी, और 2016 पर अगर सजा होती तो संभवतः शायद 2026 में इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती।